हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे साइनाइड कंपाउंड। साइनाइड कंपाउंड का क्या पढ़ाएंगे? आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में हमें क्या देखना होता है? देखो, सबसे पहले हमें प्रीफिक्स देखना होता है, फिर सफिक्स देखना होता है। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स देखना होगा, फिर वर्ड रूट देखना होगा, फिर सफिक्स प्राइमरी एंड सफिक्स सेकेंडरी। क्लियर? सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। क्लियर? तो इसमें जो सफिक्स, जो इसका प्रीफिक्स होता है साइनो होता है साइनाइड का, और सफिक्स जो होता है कार्बोनाइट्राइल होता है एंड नाइट्राइल होता है। क्लियर? दो होता है। जो हमारा नाइट्राइल होता है इसे तब यूज करते हैं जब कार्बन हमारा इंक्लूड हो जाता है। मीन्स कि अगर हम नाइट्राइल यूज करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल का भी यूज करेंगे व्हेन कार्बन ऑफ कार्बन ऑफ साइनाइड इज included in मेन चेन। जैसे कि, तो कब यूज करेंगे नाइट्राइल? जब हमारा साइनाइड का कार्बन किसमें इंक्लूड हो जाएगा? मेन चेन में। जबकि साइनाइड का फॉर्मूला होता है ये वाला, ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर? ये हो जाता है, या फिर हमारा हो सकता है, या फिर हमें लिखा हुआ आ जाएगा CN। क्लियर? तो हमारा इस टाइप से लिखा हुआ आएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस टाइप से ले लिया हमने एग्जाम्पल, ये हो गया हमारा CN। तो इसे काउंट करेंगे 1 2 3। तब हम इसे क्या बोलेंगे? तब हम इसे बोलेंगे, इसमें यूज क्या करेंगे? नाइट्राइल। क्लियर? नाइट्राइल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखते हैं, तो प्रीफिक्स तो एब्सेंट है इसके अंदर। वर्ड रूट क्या है? 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। और प्राइमरी सफिक्स इसका क्या होता है? एन होता है, क्योंकि ये सारे कार्बन एल्केन चेन है। क्लियर? ये एल्केन चेन है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एन। और सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। क्लियर? तो जब हम इसका फुल नेम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसका फुल नेम। जब हम इसका फुल नेम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें प्रीफिक्स लिखना होता है, फिर सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, सबसे पहले हमें प्रीफिक्स लिखना होता है, फिर वर्ड रूट लिखना होता है, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना होगा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है, मीन्स कि इसमें प्रीफिक्स एब्सेंट है। क्लियर? वर्ड रूट आ जाएगा इसके बाद। देखो, वर्ड रूट आता है, W का मीन्स होता है वर्ड रूट, तो क्या हो जाएगा? वर्ड रूट हमारा प्रोप हो जाएगा। और प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स ये है एन हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हमारा क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स आता है। तो सेकेंडरी सफिक्स हम क्या लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स या तो हम पोजीशन लिख सकते हैं 1 पोजीशन पे, क्योंकि इस पे क्या है? इसकी पोजीशन 1 है। क्लियर? या फिर हम लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 1 नाइट्राइल, या फिर लिख सकते हैं हम इसे प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर? इसके बाद अगर हमारा माइंड आता है, अगर हम इस टाइप से इसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे व्हेन कार्बन ऑफ साइनाइड इज इंक्लूडेड इन मेन चेन, देन यूज क्या करेंगे? नाइट्राइल सफिक्स यूज करेंगे, जो कि हमने यूज किया। और यहाँ पे हमने इसे मेन चेन में काउंट किया, इसीलिए हमने इसका नेम लिखा है। इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स लगाया है वो क्या लगाया? नाइट्राइल। और एक दूसरा होता है कार्बोनाइट्राइल। कब लगाते हैं? जब कार्बन ऑफ साइनाइड इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, तब हम क्या यूज करेंगे? कार्बोनाइट्राइल। बट नाइट्राइल तब यूज करेंगे जब इसे हम मेन चेन में काउंट कर लेंगे। क्लियर? और इसका अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल में क्या है? अगर हम इसे ले लेते हैं इस टाइप से, ठीक है, क्या हुआ? सही तो है। हाँ, अगर मेन चेन में काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे तो तब हमारा कार्बोनाइट्राइल आएगा। हाँ, सही है। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला। देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं साइनाइड ग्रुप।
क्लियर, साइनाइड ग्रुप ले लिया। अब हम इसे नंबरिंग देंगे। देखो नंबरिंग कैसे देंगे, इसे इस वाले को इंक्लूड कर सकते हैं 1 और 2 and 3। क्लियर, तो प्रीफिक्स हमारे क्या हो जाएंगे, देखो ये दोनों साइड चेन है, ये भी दोनों साइड चेन है, क्योंकि मेन चेन का कार्बन तो ये है, तो ये इस साइड चेन के बाद इससे वन कार्बन ऐड है, तो इसे क्या बोलते हैं, मैथ। और प्रीफिक्स है, साइड चेन है, इसलिए वाई लगा देंगे। और ये भी देखो एक कार्बन, इसे क्या बोलेंगे, मैथ और वाई लगा देंगे। क्लियर, और इसे क्या बोलते हैं, अब देखो इसके अंदर प्रीफिक्स क्या है, प्रेजेंट है, क्या कितनी पोजीशन पे, 2 क्योंकि ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो 2 डाई मिथाइल। क्लियर, ये दोनों मिथाइल हमने क्या लिख दिया, दोनों 2 पोजीशन पे, तो 2 डाई मिथाइल। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद हमारा वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट क्या है, कितना, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। प्रोप बोलेंगे तो प्रोप आ जाएगा। और सफिक्स हमारा क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। ये सारे एल्केन वाले कार्बन है, sp3 है, तो इसीलिए इसका क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा, देखो ये साइनाइड है और ये इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड किसमें, मेन चेन में। देखो ये लिया वैन कार्बन ऑफ नाइट्राइल, जब हमारा साइनाइड का कार्बन इंक्लूड हो जाएगा तब हमें क्या लगाना, मेन चेन में नाइट्राइल यूज करना। क्लियर, नाइट्राइल यूज करना, तो हम यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल यूज करेंगे। क्लियर, नाइट्राइल यूज करेंगे। अब इसका नेम लिख सकते हैं हम, इसका विजिबल है, हाँ लिख तो नहीं सब, हाँ सही है। तो इसका नेम हो जाएगा 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। अब क्या आएगा, प्रोप आएगा, तो प्रोप लिखेंगे, प्रोप। और इसके बाद प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना, हमें सेकेंडरी सफिक्स लगाना, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या है इसमें, नाइट्राइल। क्लियर, एन और 1, इसके 1 पोजीशन लगा के क्या लिख देंगे, नाइट्राइल। ये होता है इसका नेम। ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 2 हाँ 2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, या प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन 1 नाइट्राइल भी हो जाएगा। क्लियर, या हम इसे एक साथ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 जैसे ये 2 and 2 डाई मिथाइल प्रोप एन नाइट्राइल। इस टाइप से भी हम इसका नेम लिख सकते हैं। क्लियर, इस टाइप से हम इसका नेम देते हैं और देखते हैं तो इसमें क्या होगा, तो इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 नाइट्राइल, या हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर, इस टाइप से इसका नेम हो जाएगा और हम इस टाइप से इसका नेम देते हैं। क्लियर, तो इसमें क्या होता है, देखो इसे देंगे 1 पोजीशन और इसे देंगे 2। क्लियर, तो इसमें कार्बन देखो इंक्लूडेड है, तो इसे इसके आगे क्या लगाएंगे, नाइट्राइल लगाएंगे। फर्स्ट वाला कार्बोनाइट्राइल नहीं लिखेंगे, नाइट्राइल लिखेंगे। और दूसरी बात, इसे क्या मानेंगे, हम प्रीफिक्स मानेंगे। जब हम इसे प्रीफिक्स मानेंगे तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, देखो इसे नंबरिंग देंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाला है, ये वाला कार्बन है 1, और इसके बाद आएगा इसे 2, इसके बाद आएगा इसे 3। क्लियर, इसके बाद इसे 2 आएगा और 3 आएगा, नंबरिंग देख लो। इसे देंगे हम 1, इसे 1 देंगे, इसे 2 देंगे और इसे 3 देंगे। क्लियर, नंबरिंग देखो, हाँ तो ऐसे करेंगे। इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद इसे लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, साइक्लो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसे लिखते हैं प्रोप। इसके बाद बताओ पोजीशन कितनी है, 2, इनकी पोजीशन कितनी है, 2, और क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ENYL, इनाइल। क्लियर हो गया ना, क्लियर। तो इसका ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। इसका प्रीफिक्स क्या है, ये वाला है। और इसके अंदर वर्ड रूट कितना, देखो 1 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या है हमारा, F। और प्राइमरी सफिक्स क्या है हमारा, N।
और सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारा इसका, क्योंकि कार्बन इंक्लूडेड है, कार्बन इज इंक्लूडेड तो नाइट्राइल लगाते, कार्बन नॉट इंक्लूडेड तो क्या लगाते हैं, कार्बन नाइट्राइल, तो नाइट्राइल आ जाएगा, नाइट्राइल आ जाएगा। तब हम इसका नेम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले हमें ब्रैकेट में लिखना होता है ऐसे, तो 2 लगाएंगे, कौन सी वाली पोजीशन, ये वाली, ये जो प्रीफिक्स है 2 पोजीशन पे, तो इसे क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे साइक्लोप्रोप और 2 पोजीशन पे ये है 2 इनाइल, इसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद लिखेंगे क्या, बर्ड रूट क्या है, बर्ड रूट हमारा है एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल, क्लियर। इस टाइप से नेम मिलेगा इसका, हाँ हम इस टाइप से देख सकते हैं, इस टाइप से नेम मिलेगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, देखो 2 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल 2 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल एथेन नाइट्राइल, क्लियर। इसका नेम ये हो जाएगा। और उस वाले का देखो, उसका क्या नेम होगा, उस वाले का नेम होता है कि हम सबसे पहले नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग क्या देंगे, देखो यहाँ से नंबरिंग देंगे, यहाँ से देंगे इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले प्रीफिक्स बताओ, तो क्या 3 पोजीशन पे 3 मिथाइल, कौन सा वाला मिथाइल है, ये वाला मिथाइल, ठीक, क्लियर। और ये इसकी पोजीशन है मेन चेन की, मेन चेन के तीसरे कार्बन से ऐड है, क्या है, मिथाइल ऐड है, क्लियर। और इसके बाद हमारा बर्ड रूट क्या आता है, पेंट आता है, पेंट आएगा। और इसके बाद हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। और इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स हमारा कार्बन इंक्लूडेड है, कार्बन इज इंक्लूडेड, तब क्या लगाएंगे हम, नाइट्राइल, तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। तब इसका फुल नेम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले लिखेंगे 3 मिथाइल, ये वाला मिथाइल 3 मिथाइल, इसके बाद क्या हो जाएगा, पेंट आएगा, पेंट। और इसके बाद इन कौन सी पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, सेकेंडरी सफिक्स 2 पोजीशन पे, तो 2 इन। और इसके बाद क्या लगाएंगे, इसे क्या लगाएंगे, 1 या नाइट्राइल, ऐसे लिख देंगे, नाइट्राइल, क्लियर। इस टाइप से लिखना होगा हमें, नाइट्राइल इस टाइप से लिखना होगा, इस टाइप से हम लिखेंगे, क्लियर। तो इसका ये वाला नेम हो जाएगा, चेक करो क्या होगा इसका नेम हो जाएगा इसका 3 मिथाइल पेंट 2 इन 1 नाइट्राइल, 3 मिथाइल पेंट 2 इन 1 नाइट्राइल। तो हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 3 मिथाइल पेंट 2 इन और 1 क्या आ जाएगा, नाइट्राइल। दोनों सेम है, क्लियर। यहाँ पे पोजीशन मेंशन की है, यहाँ पे पोजीशन मेंशन नहीं की थी नाइट्राइल की, क्लियर। तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगला एक एग्जांपल और लिख लेते हैं कि हम इस टाइप से लिखेंगे, और इसके बाद हम बताएंगे दूसरा एग्जांपल, किससे दूसरा एग्जांपल कराएंगे। अगला आता है हमारा कि अगर हम कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड, क्लियर। अगर हम यहाँ पे लिख दें नॉट इंक्लूडेड, क्लियर, यहाँ पे लिख दें इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब जब हमारा वैन कार्बन ऑफ साइनाइड इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, देन यूज क्या करते हैं, कार्बोनाइट्राइल। क्या यूज करेंगे, यहाँ से हटा देंगे नाइट्राइल को, क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल लिख देते हैं। क्या यूज करेंगे, नाइट्राइल। तब हम कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे कि हम क्या हुआ, क्या सही तो है, वैन कार्बन ऑफ नाइट्राइल इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, तब हम क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल। इसके 2 क्या होते हैं, हमारे सफिक्स होते हैं, एक तो कार्बोनाइट्राइल होता है, दूसरा नाइट्राइल होता है। जब हम कार्बन इंक्लूडेड कर देंगे मेन चेन में, तब नाइट्राइल लगाएंगे, और नॉट इंक्लूडेड करेंगे तब हम क्या, कार्बोनाइट्राइल लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, देखो जैसे कि ये वाला एग्जांपल है,
ये वाला एग्जाम्पल है। क्लियर? तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी जा सकते हैं। क्लियर? तो तब हम क्या करेंगे, पहले देखो ये साइक्लो कंपाउंड है और कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब कार्बन पे नंबरिंग गिवन नहीं है, तो तब क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में कार्बोनाइट्राइल। तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो तो अब्सेंट है, और जो हमारा वर्ड रूट है वो क्या है, हेक्स है। क्लियर? 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। और दूसरी बात क्या है, इसके अंदर जो प्राइमरी सफिक्स है, एल्कीन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्लियर? और तीसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या आ जाएगा, अब हमारा यहाँ सेकेंडरी सफिक्स लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा कार्बन इंक्लूडेड है या नॉट इंक्लूडेड है। तो कार्बन कैसा, नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। तो कार्बन हमारा मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मेन चेन इतने कार्बनों की आ रही है। क्लियर? ये साइड में है तो ये इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में कार्बोनाइट्राइल। क्लियर? यहाँ लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। तो हमारा नेम हो जाएगा, जब नेम लिखेंगे तो पहली बात हमें इसकी आइडेंटिटी लिखनी होती है, तो ये क्या होता है, साइक्लो कंपाउंड है। साइक्लो लिखेंगे, बर्ड रूट लिखेंगे क्या, हेक्स, और प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्लियर? एन लगाएंगे, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। समझ आया? देखो पहली बात तो ये कौन सा कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड है, तो साइक्लो इसलिए आया। और दूसरी बात, कार्बन कितने साइक्लो कंपाउंड में, 6 कार्बन है तो हेक्स आया, बर्ड रूट हेक्स आया। और सारे कार्बन क्या है, sp3 है, मतलब एल्केन वाले का कार्बन है, कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का नहीं है, इसीलिए एन आया। प्राइमरी सफिक्स एन आया, और इसके बाद इसकी पोजीशन क्या है, 1 पोजीशन है, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, तब क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो इसका हम लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। तो ये कैसा नेम हो गया, साइक्लो का। हमें इसके 2 सफिक्स लेने की क्यों नीड पड़ी, क्योंकि साइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड में इसका क्या होता है, कार्बन नॉट इंक्लूडेड रहता। साइक्लो एंड स्पायरो एंड बाईसाइक्लो में जो बाईसाइक्लो एंड साइक्लो लिखते हैं या फिर स्पायरो लिखते हैं, तब हमारा कार्बन इंक्लूड नहीं होता। जो सिंगल चेन होती है उनमें तो कार्बन इंक्लूड होता, तब तो हम लगाते हैं नाइट्राइल। अगर नॉट इंक्लूडेड होता तब लगाते हैं कार्बोनाइट्राइल। क्लियर? जैसे कि हमने इसमें लिखा, तो इसका नेम क्या है, इसका नेम है साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। हाँ, तो आपको ऐसे लिखना होगा। क्लियर? और अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं। अगले एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। और अगले एग्जाम्पल में क्या करेंगे, हम इसे हटाएंगे, तो कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, इसके बाद हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेंगे 6 कार्बन का ही ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम क्या लगा देते हैं, CN लगा देते हैं, और यहाँ पे भी हम CN लगा देते हैं। क्लियर? और ये CN लगाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। क्लियर? अब क्या हो गया हमारा, इसमें इन भी आ गई। जब नंबरिंग देंगे तो यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो है, हमारा इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, एक तो प्राइमरी सफिक्स चेंज हुआ है, और दूसरा क्या चेंज हुआ है इसमें, प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि इसमें क्या प्रीफिक्स तो अब्सेंट ही है, अभी भी कोई साइड चेन नहीं है, लेकिन प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, इन हो गया। एन होना चाहिए था बट हो क्या गया, इन हो गया। तो यहाँ पे 1 चेंज आया इन का, इन लिखेंगे। क्लियर? और सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या, नाइट्राइल है, नाइट्राइल की पोजीशन लिखेंगे, साइनाइड है तो साइनाइड का एक तो होता है नाइट्राइल, एक होता है कार्बोनाइट्राइल। तो कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, तब क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। क्लियर? तो अब क्या आ जाएगा इसका, देखो ये तो ठीक है क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन, हेक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हमें इन लिखना पड़ेगा, और इन की 1 पोजीशन है तो इन लिख देंगे, इन। और इसके बाद इसमें इस वाले की पोजीशन लिखी जाएंगी, कितनी है, एक तो 1 पे, एक 2 पे है। क्लियर? तो इसकी पोजीशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे
एक तो वन हो जाएगा, दूसरा टू हो जाएगा और तीसरा डाई आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डाई कार्बोनाइट्राइल। क्लियर। साइक्लोहेक्सीन 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल, या फिर इसका नेम क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं साइक्लो हेक्स। और इन कितने पे, ये वाली पोजीशन लिखी जाती है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो मिनिमम वाली पोजीशन लिखी जाएगी 1 इन हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी पोजीशन लिखेंगे इस वाले ग्रुप की कितने पे, 1 पे और सेकंड पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1,2 डाई कार्बो नाइट्राइल। क्लियर। डाई कार्बोनाइट्राइल, ये इसका नेम हो जाएगा, चेक करो। हाँ लिखो, राइट है। हाँ, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल। साइक्लोहेक्सीन 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल। क्लियर, राइट है। इसके बाद एक बाईसाइक्लो का कंपाउंड ले लेते हैं। विजिबल है, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। देखो अगला बाईसाइक्लो का लिखते हैं। अगला बाईसाइक्लो का क्या हो जाएगा, देखो बाईसाइक्लो का लिखते हैं। देखो इसमें क्या है, ये एग्जांपल है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले देखो ये किसका, बाईसाइक्लो का, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। बाईसाइक्लो में क्या होता है, हमें क्या होता है, 2 कार्बन कॉमन होने चाहिए बाईसाइक्लो के लिए। तो इसके अंदर 2 कार्बन कॉमन है, ये वाले। नंबरिंग क्या करते हैं, बिग से स्मॉल की साइड चलते हैं। ठीक है, बिग से स्मॉल की साइड चलते हैं। तो इसे देंगे 1, इसे देंगे 2, इसे देंगे 3, इसे देंगे 4, इसे देंगे 5, इसे 6 और इसे 7, इसे 8 और 9। क्लियर। तो ऐसे नंबरिंग देंगे क्योंकि बिग से स्मॉल की साइड जाएंगे। क्लियर। बिग से स्मॉल की साइड जब चलते हैं तो हमारा क्या होता है, क्या हुआ, हाँ बिग से स्मॉल की साइड जाएंगे। क्लियर। जब बिग से स्मॉल की साइड जाएंगे तो हमारा क्या होता है, हमें देखना होता है सबसे पहले इसके अंदर प्रीफिक्स है, एंटी है, अब्सेंट है, और वर्ड रूट क्या है इसका, 9 कार्बन है तो नॉन आ जाएगा, नॉन। इसके बाद इसका प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन आ जाएगा क्योंकि सारे कार्बन एल्केन वाले हैं। क्लियर, एल्केन वाले हैं। और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स क्या है, कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, तो क्या लगाएंगे, कार्बोनाइट्राइल, नाइट्राइल लगाएंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो इसके बाद हमारा नेम जो लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, इसकी प्रीफिक्स लगाना होता है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन क्या लगाएंगे, बर्ड रूट। बर्ड रूट से पहले हमें क्या लगाना होगा, बाईसाइक्लो। क्लियर, बाईसाइक्लो। इसके बाद हमें सबसे बड़ी चेन के कार्बन नंबर लिखने हैं, कितने इसके अंदर, 1 2 3 4। देखो ये वाले 1 2 3 4, क्योंकि कॉमन वाले कार्बन हम काउंट नहीं करते, तो 4 डॉट लगेगा, ये वाला डॉट। इसके बाद इसके अंदर कितने, 1 2 3, इसके अंदर 3 है। इसके बाद कितने इसके अंदर, हाइड्रोजन है, तीसरी रिंग ही नहीं है तो 0 लिख देंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होते, रिंग भी बना सकते हैं। क्लियर। तो तब हम नंबर लिखते हैं, तो सबसे पहले स्मॉल मतलब बिग लिखेंगे, बिग के बाद स्मॉल, स्मॉलेस्ट। क्लियर। तो इस टाइप से लिखते हैं। इसके बाद इसका वर्ड रूट क्या है, नॉन। इसके बाद क्या, जो हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या है, एन। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या है, कितनी पोजीशन पे, 2 है, एक तो 8 है, एक 7 है, तो क्या लिखेंगे, 7,8 डैश डाई, क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। क्लियर। ये इसका नेम हो जाएगा, क्या नेम है इसका, इसका नेम हो जाएगा, हाँ इसका नेम हो जाएगा बाईसाइक्लो 430 नॉन एन 7,8 डाई कार्बोनाइट्राइल। क्लियर, ये इसका नेम हो जाएगा। तो इसे हम इसका नेम इस टाइप से लिखते हैं। हाँ समझ आया, क्योंकि बाईसाइक्लो बिग से स्मॉलेस्ट की साइड जाएंगे, क्योंकि सबसे इसके अंदर नंबरिंग भी देंगे तो बिग से स्मॉल की साइड जाएंगे। तो इस साइड ये वाली रिंग बड़ी होती है, बिग है, और ये वाली रिंग स्मॉल है, तीसरे रिंग है नहीं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है।
क्लियर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 3 हो रही है, एक रिंग बन सकती थी लेकिन नहीं बनाई, उसने हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दिया, मेंशन नहीं किया। हाइड्रोजन हम मेंशन भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला देख लो, ये भी बाईसाइक्लो है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम प्रीफिक्स देखेंगे, तो प्रीफिक्स तो कोई है नहीं, कोई नहीं है क्योंकि साइड चेन नहीं है, तो नंबरिंग देंगे यहाँ से देंगे। तो देखो अगर हम यहाँ से नंबरिंग नहीं देंगे, यहाँ से नंबरिंग नहीं देंगे, इसमें किससे ब्रिज बाईसाइक्लो में कहाँ से दी जाती है नंबरिंग? कॉमन कार्बन से। तो इन तीनों रिंग में ये वाले कार्बन कौन से? कॉमन कार्बन है। क्लियर, तो यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 और बिग की साइड जाएंगे, देखो इधर साइड जा सकते हैं 2 कार्बन है, 2 कार्बन, इधर साइड जा सकते हैं 2 है, 2 है, बट बीच में कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। अगर हम इस साइड जाएंगे 2 कार्बन है, इस साइड जाएंगे 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 1 कार्बन है, तो इस साइड मूव करेंगे, तो इसे देंगे 1, इसे देंगे या तो 2, हम इसे भी दे सकते हैं, इसे भी दे सकते हैं, लेकिन इस रिंग में फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे देंगे 2, यहाँ पे 3 देंगे और यहाँ पे 4 देंगे, यहाँ पे 5 देंगे, यहाँ पे 6 देंगे और यहाँ पे 7 देंगे। क्लियर, तो इसका क्या हो जाएगा? देखो बर्ड रूट क्या होता है इसका, क्योंकि प्रीफिक्स तो अब्सेंट है, प्रीफिक्स अब्सेंट है, तो बर्ड रूट लिखेंगे। बर्ड रूट हमारा क्या हो जाएगा? इसका कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। देखो इसके बाद इसे देखो, इसमें क्या करना है हमें, जैसे ये है, इसकी नंबरिंग हमने दे दी, तो सबसे पहले इसमें प्रीफिक्स भी है, कौन सा? ये वाला। तो कितनी पोजीशन पे? मेन चेन के 3 पोजीशन पे, तो 3 मिथाइल, क्योंकि एक ही कार्बन है। क्लियर, एक ही कार्बन है ये वाला, तो एक को क्या बोलते हैं? मैथ, तो YL लगा देंगे क्योंकि साइड चेन है या प्रीफिक्स है। क्लियर, और बर्ड रूट इसका कितना है? 7 है, 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट, हेप्ट बोलते हैं। क्लियर, हेप्ट लगा दिया। और जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है वो क्या? सारे एल्केन वाले, तो एन आ जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, तो ये वाला कार्बन हमारा मेन चेन में इंक्लूड नहीं है। क्लियर, क्योंकि नंबरिंग इस कार्बन पे, इस पे नहीं है, तो इसीलिए इसे क्या लगाएंगे? यहाँ पे लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल, नाइट्राइल नहीं लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, क्योंकि नॉट इंक्लूडेड वाला है। क्लियर, तो यहाँ पे कार्बो नाइट्राइल, नाइट्राइल। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो इसका लिखेंगे सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स क्या? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। इसके बाद ये कौन सा कंपाउंड है? बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो यहाँ पे Y लगाएंगे, बाईसाइक्लो। इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इस वाली चेन के अंदर कितने कार्बन है? क्योंकि बिगेस्ट वाले लिखते हैं, तो ये इसके अंदर 2 है। क्लियर, डॉट लगाएंगे, और इसके अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और इस वाली रिंग के अंदर कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। क्लियर, सॉरी, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 कार्बन। और इसके बाद कितने, क्या है ये? हेप्ट है। बर्ड रूट इसका क्या? हेप्ट, हेप्ट है, हेप्ट लिखेंगे। और इसके बाद एन लगाएंगे, और एन के बाद क्या लगाएंगे? एन के बाद पोजीशन लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पोजीशन क्या है इसकी? 2 है, 2 कार्बो नाइट्राइल, नाइट्राइल। क्लियर, ये इसका नेम हो जाएगा। नेम क्या है? 3 मिथाइल बाईसाइक्लो, 3 मिथाइल बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्ट एन 2 कार्बोनाइट्राइल, 2 कार्बोनाइट्राइल। क्लियर, तो इसका ये नेम हो जाएगा। कैसे लिखा गया? देखो 3 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 3 पोजीशन पे मिथाइल आ गया। और इसके बाद इसके ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो बाईसाइक्लो आ गया। और इसके अंदर क्या है? रिंग कितनी है? 3 रिंग है। एक तो ये वाली रिंग है, और दूसरी ये वाली रिंग है, और तीसरी ये वाली रिंग है। क्लियर, तो क्या हो जाएगा? 3 रिंग हो जाएंगी। 3 रिंग हो गई तो 2, 2, 1। इसके अंदर कितने कार्बन है? 1, 2, और इसके अंदर 1 है, उसके अंदर 2 कार्बन है, तो 2, 2, 1 हेप्ट एन 2 कार्बोनाइट्राइल। इसके आगे लिखा जाता है यहाँ पे 2 कार्बोनाइट्राइल। क्लियर, अब उसका नेम देख लेते हैं। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? इसका नेम लिखने के लिए ये IUPAC नेम होते हैं, तो इसका नेम लिखने के लिए देखो दोनों रिंग सेम है। अगर हम यहाँ से देते हैं बाईसाइक्लो में नंबरिंग, अब चलते किस साइड? जिस साइड मतलब जो बिग रिंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं, तो कार्बन एटम तो सेम है, तो अब क्या देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप जिसके पास में आ जाए। अगर इधर को जाएंगे तो इसके पास में क्या आ जाएगा? 1, 2, 3,
बट इधर कितने पाएगा, 1 2 3 4 5 पाएगा। तो ये वाला इस साइड की नंबरिंग राइट नंबरिंग है। क्लियर। 3 के बाद आ जाएगा ये 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 7 8 9 10। क्लियर। तो इसका नेम क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो इसके अंदर प्रीफिक्स भी है क्या, 7 7। ये वाला मिथाइल कौन सी पोजीशन पे, 7 पे। तो क्या आ जाएगा 7 मिथाइल, मिथाइल क्योंकि एक ही कार्बन है मिथाइल। तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रीफिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद बर्ड रूट बोलो, बर्ड रूट क्या, 10 कार्बन है, 10 को क्या बोलते हैं, डेक, डेक बोलते हैं। और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाता है, क्या है इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। क्लियर। और इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। क्लियर। तो इसका नेम लिख देंगे हम, क्या नेम लिखेंगे, इन्हें आप सबको एक साथ करके लिख देंगे। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, इसका प्रीफिक्स आ जाएगा। तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, 7 पोजीशन पे, तो 7 लिखेंगे, 7 क्या, मिथाइल, ये वाला मिथाइल, 7 मिथाइल। इसके बाद क्या आ जाएगा, 7 मिथाइल के बाद क्या आ जाएगा, बाईसाइक्लो। और इसके अंदर रिंग की कितने कार्बन है, इसके अंदर 1 2 3 4 कार्बन, 4। इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर भी 4 हैं। और 4 के बाद क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ठीक है, 4 0 4। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इसका बर्ड रूट आएगा, बर्ड रूट क्या है, डेक। और ये क्या है, इन है, इन की पोजीशन क्या है, इन आएगा, इन की पोजीशन क्या है, 3, क्योंकि ये वाली मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो मिनिमम वाली लेते हैं, 3 लेंगे, क्या, 3 इन के बाद इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, अब इसकी पोजीशन आएगी, सेकेंडरी सफिक्स आएगा, सेकेंड, ये तो प्राइमरी सफिक्स हो गया इन, और ये सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स की क्या क्या पोजीशन है, 3 और 4, इसकी 3 और 4 है। मेन चेन से क्या, 3 और 4 डाई कार्बोनाइट्राइल, नाइट्राइल। क्लियर। तो ये हो जाएगा इसकी क्या, इसका पूरा नेम हो जाएगा कि 7 मिथाइल, क्या, 7 मिथाइल बाईसाइक्लो 440 डाई डेक 3 4 डाई कार्बोनाइट्राइल। क्लियर। ये इसका नेम हो जाएगा। और इसके बाद हम जो है अब कल देखेंगे, कल पढ़ाएंगे, ये इसका नेम होता है, आप लिख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। क्या समझ नहीं आया, सही तो, क्योंकि देखो 7 पे पोजीशन पे ये तो 7 मिथाइल आ जाएगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इसलिए हमने बाईसाइक्लो लिखा। और हमने सबसे पहले नंबर लिखने होते हैं बड़ी रिंग के, फिर उसके बाद स्मॉल के, फिर स्मॉल एस के। तो इसके अंदर कितने कितने सारी रिंग सेम है, लेकिन एक रिंग में कोई भी कार्बन नहीं है, तो इसके अंदर कितने कार्बन है, 4, क्योंकि ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। इसके अंदर कितने, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, 4 कार्बन हो गए। इसके अंदर 0 कार्बन है, ठीक है, इसलिए 0 लिख दिया। और कितने कार्बन है, 10 है, तो डेक आ जाएगा। और 3 पोजीशन पे क्या है, इन है, क्योंकि 3 और 4 पोजीशन है इनकी, बट एक ही इन है, तो इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम देखते हैं, तो मिनिमम वाली पोजीशन लेते हैं, 3 इन हो जाएगा। और ये वाले ग्रुप जो सेकेंडरी सफिक्स है कितने पे, 3 पे एंड 4 पे, तो क्या लिखेंगे, 3 4 डाई कार्बोनाइट्राइल। क्लियर। ये इसका नेम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर।